तुम्हारी वजह से कितना परेशान हूं मैं। पर अब बस बहुत हो गया, तुम्हें यहां से वापस जाना ही होगा। डॉक्टर बाबू, हमने आपको सच नहीं बताया कि हम आप ही के घर में रह रहे थे। क्या आप उसकी इतनी बड़ी सजा देंगे हमें? घूंघट में रहना हमारी मजबूरी थी और हम डर गए थे आपको सच बताने से। और आप हमें उसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हमारी शादी हुई है। क्या कहा तुमने? आलिया, आलिया मेरी बात सुनो। अरे तुम गलत समझ रही हो। चल मेरे साथ। पता नहीं ये आयुष्मान कहाँ चला गया। क्यों? आपका बेटा है, आपको नहीं पता? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सच में वो ये शादी करना चाहता भी है या नहीं, क्योंकि उसकी हरकतों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। बस हो गया उर्वशी, बात बात में भौकाल मचाने की जरूरत नहीं है। बेकार के वहम मत पालो, यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। कहीं वो उस बंद दरवाजे के पीछे तो नहीं चला गया? चुप रहो तुम, बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोल रही है। अरे हो सकता है ना, बुरा तो लगा ही होगा ना उसे। उसके लिए इतना बड़ा दिन जो है, और वो अभी भी उस दरवाजे के पीछे है। चकोरी जी, जिन भोलेनाथ ने जीभ दी है उन्होंने दिमाग भी दिया है ना। जी। तो कभी कभी उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोनो जरूरत नहीं है। शुभ दिन है, मुसीबतों के बारे में बात करके अपशगुन मत फैलाओ, समझी? आलिया, ये सब क्या है? क्या कर रही है तुम? अब यही लड़की बताएगी। अब आप सब लोग घर जा सकते हैं। आई एम सॉरी, यहाँ पर कोई रोके का फंक्शन नहीं होगा। प्लीज प्रोसीड। आलिया, आलिया बताओ तो सही, बात क्या है? माँ, अब जो कुछ भी पूछना है ना आपको, इस लड़की से पूछिए। इस लड़की का कहना है कि इसकी और आयुष्मान की शादी हो चुकी है। ये लड़की इका बकवास कर रही हो, जवान खींच लेंगे तुम्हारी। बोलना लड़की, चुप क्यों खड़ी है? बताती क्यों नहीं है सबको? जब देखो तब आयुष्मान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सच बता, इसका क्या मतलब होता है कि हमारी शादी हो चुकी है? अच्छा हुआ जो सच बाहर आ गया। मैं भी इस झूठ के बोझ को और नहीं सह सकता। सब कुछ बताकर खत्म कर देता हूँ। इसे भी छुपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मरना ही है तो सच बोल के मरो, क्या पता सजा थोड़ी कम हो जाए। हमारी मतलब मेरी शादी, वो हम लोगों में मैं को हम बुलाते हैं ना। और हम डॉक्टर बाबू से सिर्फ बात कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि हमारे पति हमसे नाराज है। हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी वो हमें अपनाने से मना कर रहे हैं। अब जरूर हमसे नाराज हो गए,
क्योंकि हम यहाँ घूंघट में रह रहे थे और हमने आपको नहीं बताया कि हम जमुना नहीं गहना है। इसीलिए अब आप गुस्से में अपने परिवार को हमारे बारे में सच नहीं बताना चाहते, तो फिर हम भी आपको पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा नहीं होने देंगे। हमारे कारण आपका सर नीचे नहीं होने देंगे हम। और तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी शादी अपने पति की बात हमारे आयुष से करने की? बताओ। मैं तुम जैसी गांव की लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अपनी औकात से बढ़कर सपने देखकर अपनी असली जगह को भूल जाते हो तुम लोग। माँ, ये सब इस लड़की की प्लानिंग है और मुझे तो इसके ऊपर ना डे 1 शक हो गया था। ऐसा बड़ा घर देखा, घर देखते से ही सोचा होगा कि मैं इस घर में कैसे भी करके अंदर आ जाऊं। उसके बाद सब लोगों के सामने अच्छा बनके सब लोगों का दिल जीत लूं। इस घर के लड़के को अपनी दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद उसे दया आएगी, उसी के सर पे कंधा रखकर मौका देके उसके पास आ जाओ। है ना, यही प्लानिंग थी ना तेरी? क्यों करी है ये सब? पैसों के लिए ना। कितने पैसे चाहिए तुझे बता? कितने पैसे लेगी आयुष्मान से दूर रहने के? आलिया बेटा, जब वो कह रही है कि वो आयुष से सिर्फ बात कर रही थी तो उसका विश्वास करो। अब मुझे नहीं लगता कि इस लड़की का कोई गलत इरादा है। हाँ हाँ, तुम्हें तो कभी ये गलत लगती ही नहीं है। तुमने ही सर चढ़ा रखा इसे, तभी तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक नौकरानी होके मालिकों की बराबरी कर रही है। मैंने कहा था कि ये लड़की को घर पे रखने से पहले देख लो ये कहाँ से है, इसका घर परिवार क्या है, लेकिन नहीं, हमारी बातें किसी ने सुनी नहीं। अब भुगतो। आप इनको कुछ मत कहिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। चुप। अब तू हमें बताएगी कि हम किससे का कहें और का नहीं। छोरी बस। अरे कैसे? तू अपने बारे में सोच, दूसरों के बारे में नहीं, समझी? शर्म नहीं आती तुझे? इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी ऐसे चुपचाप खड़ी है। सच सच बता, आयुष्मान पे डोरे डालने आई थी ना? या फिर तू सिर्फ एक बदतमीज और चरित्रहीन लड़की है? बस। बहुत हो गया। बिना किसी इंसान के बारे में जाने, उसका सच जाने, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकती हो तुम। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो मेरे पास गलत इरादे से आई थी? क्योंकि वो इस घर में काम करती है, मुझसे बात कर रही थी, इसका मतलब ये हो गया कि वो मुझ पर डोरे डाल रही थी। उसका चरित्र खराब है। ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो अपने पति के साथ, इसलिए आज वो इस हाल में। वो परेशान थी इसलिए मुझसे बात कर रही थी, और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम बिना सच जाने किसी पे जजमेंट पास करें, चाहे वो कोई भी हो। आप हमसे कितने भी नाराज हो, पर आज आपने पूरे परिवार के सामने हमारी ढाल बनकर खड़े हुए। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। सीरियसली आयुष्मान, तुम अब भी इस लड़की का सपोर्ट कर रहे हो? अब मैं इस नौकरानी के लिए तुमसे लड़ूंगी नहीं, बहस नहीं करूंगी। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। आलिया, नहीं बेटा, इस लड़की के पास रहने को घर नहीं है और ना ही इसके पास इसका पति का साथ है। अगर हमने भी इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया वो ठीक नहीं होगा। नहीं मम्मा, हमने इस लड़की पे बहुत दया कर ली है। अब इसे मेरे और आयुष्मान के बीच में नहीं आने दूंगी। इसे जाना होगा यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। दीदी,
आप ही कहती हैं ना कि अगर कोई इंसान जमीन पर खड़ा रह करके ऊपर उठना चाहे तो उसे सिर्फ एक तिनके के सहारे की जरूरत होती है। और इस सहारे की अहमियत आपसे ज्यादा और कौन जानता है। इतनी मेहनत करके आपने इस घर को, इस परिवार को इतनी ऊंचाइयों तक उठाया है। अगर ये लड़की इतनी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो एक मौका तो इसे मिलना चाहिए ना दीदी। कमला, दीदी को जो फैसला लेना होगा दीदी लेंगी, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बीच में बोलूंगी और जो सही है सिर्फ उसका साथ दूंगी। कमला, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए